हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं पढ़ाने वाला हूँ न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस। तो हमारा ये न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस सीएनएस यूनिट में आता है, माइक्रोबायोलॉजी के। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इसको। जो न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस है वो टेपवर्म टीनिया सोलियम के वजह से होता है, और मेनली इसकी लार्वल स्टेज कॉज करती है न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस। फिर हम इसके लाइफ साइकिल में आ जाते हैं। तो लाइफ साइकिल में इसका जो होस्ट है वो मैन है, मेनली मैन ही इसका होस्ट है। जिसमें हमारा डेफिनेटिव एंड इंटरमीडिएट होस्ट दोनों ही मैन होते हैं। इन्फेक्टिव स्टेज इसकी एक्स करती है टीनिया सोलियम की। और फिर हम इसकी मोड ऑफ ट्रांसमिशन देखें तो सबसे पहले जो इन्फेक्शन एक्वायर होता है बाई इंजेक्शन होता है ऑफ कॉन्टेमिनेटेड फूड और वाटर कंटेनिंग एक्स ऑफ टीनिया सोलियम। जो इसके एक्स होते हैं टीनिया सोलियम के, वो कॉन्टेमिनेटेड फूड और वाटर से हमारे मैन मैन के मैन को इन्फेक्ट कर देते हैं। फिर हम देखते हैं ऑटो इन्फेक्शन हो सकता है हमारा। तो ऑटो इन्फेक्शन में जो हमारे इन्फेक्टेड पर्सन के फीकल मैटर है उनसे हमारे एग्स दोबारा स्टोमक में जा सकते हैं। तो ये हमारा ऑटो इन्फेक्शन होता है। फिर हम देखते हैं ह्यूमन साइकिल में हमारा जो एम्ब्रियो है वो रिलीज होता है एग से। एम्ब्रियो हमारा फिर पेनिट्रेट करता है इंटेस्टाइन को। इंटेस्टाइन के बाद इंटेस्टाइन से हमारा ये पोर्टल सर्कुलेशन से चले आता है, अलग अलग ऑर्गन्स में चले आता है। पोर्टल सर्कुलेशन और मेजेंट्रिक लिम्फेटिक्स के थ्रू अलग अलग ऑर्गन्स में चले जाता है, लाइक सबक्यूटेनियस टिश्यू, मसल, आई एंड ब्रेन में। फिर हम देखते हैं ये अलग अलग ऑर्गन में जाने के बाद हमारा जो एम्ब्रियो है ट्रांसफॉर्म हो जाता है लार्वल स्टेज में, जिसका नाम होता है सिस्टी सर्कस सेलुलोजे। तो जो इसको टाइम लगता है जितना एम्ब्रियो से लार्वल स्टेज में बनने में, वो होता है 7 to 9 वीक्स का। फिर ये डिपोजिट कर जाता है एज अ सिस्ट इन डिफरेंट ऑर्गन्स में। फिर इसका जो फुल डेवलपमेंट होता है मैच्योर सिस्ट्स में, तो उसको टाइम लगता है 2 to 3 मंथ्स का। फिर हम आगे चलते हैं। तो हम देखते हैं इसकी सिस्टी सर्कस सेलुलोजे जो लार्वल फॉर्म है वो, उसका क्या शेप है, क्या साइज है, क्या कलर है। फिर हम देखते हैं कि जो मैच्योर सिस्टी सर्कस सेलुलोजे है वो 5 मिलीमीटर लॉन्ग है एंड 8 to 10 मिलीमीटर वाइड है। स्फेरिकल शेप में है या फिर स्लाइटली ओवल हो सकता है। येलोइश वाइट कलर का है। सेपरेटेड फ्रॉम द होस्ट टिश्यू बाय अ थिन कोलेजिनस कैप्सूल से सेपरेटेड है। ये इसकी पिक्चर है सिस्टी सर्कस सेलुलोजे की, जो कि सर्जिकली रिमूव किया गया है। जिसमें हम देख सकते हैं इसकी एक आउटर वन ब्लैडर लाइक सैक होता है इसमें, और एक इनर चैम्बर होता है जिसमें ग्रोइंग स्कॉलेक्स होता है। नीचे देखते हैं हम लोग, इट कंटेन्स 2 चैम्बर्स, इसमें 2 चैम्बर्स होते हैं। आउटर वन इज ब्लैडर लाइक सैक, जिसमें हमारा 0.5 ml का वेस्कुलर फ्लूइड फिल होता है। एंड इनर चैम्बर होता है जिसमें हमारा ग्रोइंग स्कॉलेक्स होता है। फिर हम देखते हैं कि कुछ केसेस में जो हमारा पैरासाइट है ये, वो लॉज हो जाता है इन स्पेसियस एरियाज में। जो कि स्पेसियस एरियाज में लॉज हो जाता है, जो फिर ग्रो करता है और ट्रांसफॉर्म हो जाता है इनटू लार्जर लोबुलेटेड सिस्टिसर्काई में, जो कि हमारा 20 सेंटीमीटर से भी बड़ा हो सकता है, कंटेनिंग 60 ml ऑफ वेस्कुलर फ्लूइड। और यहाँ पर हमारा 60 ml तक वेस्कुलर फ्लूइड फिल हो सकता है। हमारा जो नॉर्मल वाला सिस्टिसर्काई सेलुलोजे था उसमें 0.5 ml हमारा फ्लूइड था, लेकिन यहाँ पर 60 ml तक वेस्कुलर फ्लूइड फिल हो सकता है। तो ये जो रेसिमोस सिस्टिसर्काई है उनके क्या क्या फीचर्स हैं, वो ये है कि जैसे इट डज नॉट कंटेन स्कॉलिसेज विद इन द ब्लैडर। ब्लैडर में हमारे स्कॉलिसेज नहीं होते इसमें। रिजेंबल करता है ये मेटास्टेटिक ट्यूमर की तरह। और ये मेनली फाउंड होता है ब्रेन में, ब्रेन के भी फोर्थ वेंट्रिकल और सब एराकोनॉइड स्पेस में, और सर्वाइकल स्पाइनल कॉर्ड में ये मेनली फाउंड होता है। इट इज एसोसिएटेड मोर फ्रिक्वेंटली विद HIV इन्फेक्टेड पेशेंट। HIV इन्फेक्टेड पेशेंट्स में ज़्यादा चांसेस होते हैं होने के। पेशेंट्स प्रेजेंट विद increased intracranial pressure and frequently require सर्जरी। पेशेंट में इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो है इंक्रीज हो जाता है और सर्जरी की जरूरत भी पड़ सकती है। प्रोग्नोसिस जो होती है इसकी बहुत पुअर होती है। देन नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं हम। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस में देखें तो हम ये एज 30 to 50 ईयर्स के बीच में होता है। टाइप्स दो दो टाइप के होते हैं। न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस इज ऑफ टू टाइप्स, दो टाइप्स के होते हैं, एक पेरेन्काइमल और एक एक्स्ट्रा पेरेन्काइमल। पेरेन्काइमल में हमारे ब्रेन पेरेन्काइमा इन्वॉल्व होती है, जो कि मोस्ट कॉमन साइट है। फिर हमारे एक्स्ट्रा पेरेन्काइमल में मेनिंजेस, वेंट्रिकल्स, स्पाइनल कॉर्ड एंड सब एराक्नोइड स्पेस इन्वॉल्व होता है। फिर देखते हैं हम एसिम्प्टोमेटिक न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस भी हो सकता है, जिसमें हमें सिम्टम्स देखने को नहीं मिलेंगे।
फिर हम देखते हैं मोस्ट कॉमन मैनिफेस्टेशन इसका 70% केसेस में हमारा सीजर्स होते हैं, और फिर 50% केसेस में हमारे लेट ऑनसेट एपिलेप्सी हो सकता है। मोस्ट कॉमन एक्स्ट्रा पेरेन्काइमल फीचर जो है हमारा वो हाइड्रोसिफेलस है। फिर हम देखते हैं अदर क्लिनिकल फीचर्स, जिसमें हमारे इंक्रीज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर आ गया, हाइपरटेंशन आ गया, और इनके वजह से हमारा हेडेक हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, और वर्टिगो चक्कर आ सकते हैं। क्रोनिक मेनिंजाइटिस हो सकता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ मेनिंजेस, फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स हो सकती हैं, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, और डिमेंशिया हो सकता है। सेरेब्रल आर्टेराइटिस हो सकता है, जो कि एसोसिएटेड हो सकता है सब अरेक्नोइड सिस्टिक से। बेजल एंड वेंट्रिकुलर इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, जिसकी बहुत ज्यादा पुअर प्रोग्नोसिस होती है। फिर हम देखते हैं जो एनसीसी है हमारा, न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस, उसकी 4 मॉर्फोलॉजिकल स्टेजेस होती हैं, जिसमें हमारा पहला वेस्कुलर फॉर्म होता है, फिर नेक्रोटिक, फिर नोडुलर, फिर कैल्सिफाइड स्टेज। तो पहले वेस्कुलर फॉर्म से नेक्रोटिक होता है, फिर नेक्रोटिक से नोडुलर, एंड देन नोडुलर से कैल्सिफाइड स्टेज बन जाता है। फिर हम नेक्स्ट आते हैं अदर फॉर्म्स ऑफ सिस्टिक सर्कोसिस में। तो हमारे अदर फॉर्म्स जो हैं वो सबक्यूटेनियस है, मस्कुलर है, एंड ऑक्यूलर है। सबक्यूटेनियस में हमें पैल्पेबल नोड्यूल्स देखने को मिलते हैं, जो कि एसिम्प्टोमेटिक होता है। मस्कुलर में हमें मसल पेन देखने को मिलती है, वीकनेस एंड स्यूडो हाइपरट्रॉफी। ऑक्यूलर में हमें प्रोप्टोसिस देखने को मिलता है, डिप्लोपिया, लॉस ऑफ विजन, स्लो ग्रोइंग नोड्यूल विथ फोकल इन्फ्लेमेशन। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम इसकी लैब डायग्नोसिस देखें तो हम सीटी स्कैन कर सकते हैं एंड एमआरआई कर सकते हैं रेडियो डायग्नोसिस में, जिससे हम डिटेक्ट कर सकते हैं नंबर, लोकेशन एंड साइज क्या है सिस्टिक सरकाई लार्वे का, एंड स्टेज क्या है डिजीज की। एंटीबॉडी डिटेक्शन कर सकते हैं सीरम के थ्रू या फिर सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड सीएसएफ से, जिसमें हम एलाइजा कर सकते हैं, और वेस्टर्न ब्लॉट। एलाइजा हम क्रूड एक्सट्रैक्ट ऑफ सिस्टिक सरकाई के हेल्प से करेंगे, और जो हमारा वेस्टर्न ब्लॉट है वो 13 किलो डाल्टन एलएलजीपी एंटीजन के थ्रू, एंटीबॉडी के एंटीजन के थ्रू करेंगे। फिर हम देखते हैं एंटीजन डिटेक्शन इन सीरम और सीएसएफ एलाइजा के थ्रू कर सकते हैं। लिम्फोसाइट ट्रांसफॉर्मेशन टेस्ट कर सकते हैं, हिस्टोपैथोलॉजी कर सकते हैं, मसल्स की, आईज की, सबक्यूटेनियस टिश्यूज की, और ब्रेन बायोप्सी कर सकते हैं। कैन डिटेक्ट सिस्टिक सरकाई, इनसे डिटेक्ट हो सकते हैं सिस्टिक सरकाई हमारे। फिर हम देखते हैं एफएनएससी। एफएनएससी कर सकते हैं हम, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी सिस्ट की, एंड देन स्टेनिंग विद द जिम्सा। जिम्सा स्टेन यूज कर सकते हैं हम एफएनएससी के बाद। फंडोस्कोपी कर सकते हैं आईज की, जिससे हमें लार्वा डिटेक्ट हो जाएंगे। मॉडिफाइड डेल ब्रूटो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया यूज होता है हमारा मेनली न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस में। फिर हम ट्रीटमेंट पे आ जाते हैं। ट्रीटमेंट में हम एंटी पैरासिटिक एजेंट्स दे सकते हैं, लाइक एल्बेंडाजोल और प्रेजिक्वेंटल, और सिम्टोमेट्रिक ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं जो जो सिम्टम्स हमारे आ रहे होंगे। देन प्रिवेंशन में देखें तो हम पर्सनल हाइजीन मेंटेन करनी है, इफेक्टिव फोकल डिस्पोजल होना चाहिए। ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ ह्यूमन इंटेस्टिनल टीनियासिस जो है, जो कि टेपवर्म से ही होता है, उसको प्रिवेंट करना होता है। और वैक्सीन प्रोवाइड कर सकते हैं टू प्रिवेंट पोर्सिन सिस्टिक सर्कोसिस। वेरियस एंटीजेंस लाइक टीनिया सोलियम ऑनकोस्फियर एंटीजन, टीनिया क्रेसिसेप्स एंड टीनिया ओवियस रिकॉम्बिनेंट एंटीजेंस आर अटेम्प्टेड फॉर वैक्सीनेशन ऑफ पिग्स। पिग्स की वैक्सीनेशन के लिए हम इन एंटीजेंस को यूज कर सकते हैं, और ये अभी डेवलपमेंट में है, कि अभी वैक्सीन पूरी डेवलप नहीं करी गई है कम्प्लीटली। तो गाइस जितना ही था इसमें, एक बार दोबारा से फिर से रिवाइज कर लेते हैं इसको सब। तो गाइस सबसे पहले हमने देखा था न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस टीनिया सोलियम से होता है। इसकी लाइफ साइकिल में हमारा जो मेन होस्ट है वो मैन है, जिसमें डेफिनेटिव और इंटरमीडिएट दोनों होस्ट होती हैं। इन्फेक्टिव स्टेज में हमारा एक्स आता है टीनिया सोलियम का, और जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो कंटामिनेटेड फूड और वाटर है कंटेनिंग एक्स, और ऑटो इन्फेक्शन। ह्यूमन साइकिल में देखें तो हम जो हमारा एम्ब्रियो है वो रिलीज होता है एक्स से, पेनिट्रेट करता है इंटेस्टाइन को, देन पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू और मोजेंट्रिक लिम्फेटिक्स के थ्रू सबक्यूटेनियस टिश्यू, मसल, आई एंड ब्रेन में डिपॉजिट हो जाता है। फिर हम देखते हैं ये लार्वल स्टेज में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसका नाम है सिस्टिक सर्कस सेलुलोज है, इन 7 to 9 वीक्स में, एंड डिपॉजिट कर जाता है इन द फॉर्म ऑफ सिस्ट। सिस्ट जो हमारा मैच्योर होता है, और उसको टाइम लगता है 2 से 3 महीने का। फिर हम आगे बढ़ते हैं।
फिर हमने देखा था जो हमारा सिस्टी सर्कस सेल्यूलोजे है, वो हमारा मैच्योर वाला है, जो वो 5 मिलीमीटर लॉन्ग है, 8 to 10 मिलीमीटर वाइड है, स्पेरिकल और स्लाइटली ओवल है, येलोइश वाइट कलर का है, सेपरेटेड फ्रॉम हॉस्ट टिश्यू बाय थिन कोलेजनस कैप्सूल से, जिसकी हमने पिक्चर हमने देखी है नीचे वाली जो इसकी पिक्चर है। फिर देखा हमने इट कंटेन्स टू चैम्बर्स, जिसमें आउटर वन इज ए ब्लैडर लाइक सैक जिसमें फ्लूइड फिल होता है 0.5 ml का। इनर चैम्बर जो है हमारा उसमें ग्रोइंग स्कोलेक्स है। और हमने देखा फिर कुछ एरियाज में ये डिपॉजिट हो जाता है एंड ग्रो करता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है लार्ज लॉब्युलेटेड सिस्टी सर्काई में, जिसको हम रेसिमो सिस्टी सर्काई कहते हैं, जिसमें 60 ml और हमारा वेसिकुलर फ्लूइड होता है। इसके फीचर्स क्या हैं? इसमें स्कोलिसिस नहीं होता ब्लैडर में, मेटास्टेटिक ट्यूमर की तरह होता है ये। मेनली फाउंड होता है ब्रेन में, फोर्थ वेंट्रिकल और सबएराक्नोइड स्पेस में एंड सर्वाइकल स्पाइनल कॉर्ड में। एचआईवी इन्फेक्टेड पेशेंट ज्यादा एसोसिएटेड होते हैं इससे। एंड इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर एंड फ्रिक्वेंटली सर्जरी की रिक्वायरमेंट होती है, और जो प्रोग्नोसिस है वो बहुत पुअर है। फिर हमने क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखी, जिसमें एज हमारी 30 to 50 ईयर्स है। टाइप्स दो तरीके के होते हैं, पेरेन्काइमल एंड एक्स्ट्रा पेरेन्काइमल। पेरेन्काइमल में हमारा ब्रेन पेरेन्काइमा मोस्ट कॉमन है। एक्स्ट्रा पेरेन्काइमल में मेनिंजेस, वेंट्रिकल्स, स्पाइनल कॉर्ड एंड सबअराक्नोइड स्पेस है। एसिम्प्टोमेटिक भी हो सकता है। सीजर मोस्ट कॉमन मैनिफेस्टेशन है 70% केसेस में। 50% केसेस में लेट ऑनसेट एपिलेप्सी कॉमन है। फिर आ जाता है हमारा हाइड्रोसिपेलस, जो कि मोस्ट कॉमन एक्स्ट्रा पेरेन्काइमल फीचर है। अदर क्लिनिकल फीचर्स में हमारे इंक्रीज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर है, हाइपरटेंशन, हेडेक, वॉमिटिंग, वर्टिगो, क्रोनिक मेनिंजाइटिस, फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स एंड डिमेंशिया, सेरेब्रल आर्टेराइटिस एसोसिएटेड विद सबअराक्नोइड सिस्टिसर्कोसिस, बेजल एंड वेंट्रिकुलर इन्वॉल्वमेंट कैरीज पुअर प्रोग्नोसिस। एनसीसी जो है हमारा न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस, वो 4 मॉर्फोलॉजिकल स्टेजेस में एग्जिस्ट करती है। पहला जो है वेसिकुलर फॉर्म है, फिर नेक्रोटिक, फिर नोड्यूलर एंड लास्ट में कैल्सिफाइड स्टेज। अदर फॉर्म्स ऑफ सिस्टिसर्कोसिस में देखा हमने सबक्यूटेनियस क्यूटेनियस सिस्टिसर्कोसिस, एसिम्प्टोमेटिक पैल्पेबल नोड्यूल्स देखेंगे जिसमें। मस्कुलर सिस्टिसर्कोसिस, जिसमें मसल पेन, वीकनेस और स्यूडो हाइपरट्रॉफी देखने को मिलेगी। ऑक्यूलर सिस्टिसर्कोसिस में प्रोप्टोसिस, डिप्लोपिया, लॉस ऑफ विजन एंड स्लो ग्रोइंग नोड्यूल्स देखने को मिलेंगे विद फोकल इन्फ्लेमेशन। लैब डायग्नोसिस में हमें रेडियो डायग्नोसिस में सीटी स्कैन एंड एमआरआई कर सकते हैं, एंटीबॉडी डिटेक्शन कर सकते हैं, एलाइजा एंड वेस्टर्न ब्लॉट, एंटीजन डिटेक्शन कर सकते हैं एलाइजा से, लिम्फोसाइट ट्रांसफॉर्मेशन टेस्ट कर सकते हैं, हिस्टोपैथोलॉजी कर सकते हैं मसल्स की, आईज की, सबक्यूटेनियस टिश्यूज की और ब्रेन ब्रेन की। एफएनएससी कर सकते हैं एंड स्टेनिंग कर सकते हैं जिम्सा से, फंडोस्कोपी कर सकते हैं आईज की, एंड लास्ट में मॉडिफाइड डेलब्रूट डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया होता है न्यूरोसिस्टिस के लिए। ट्रीटमेंट में हम एंटी पैरासिटिक एजेंट दे सकते हैं लाइक एल्बेंडाजोल एंड प्राइजिक्विंटल। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में हमारे सिम्टम्स को ठीक करने वाले ट्रीटमेंट आएंगे। प्रिवेंशन के लिए पर्सनल हाइजीन मेंटेन करनी है, फीकल डिस्पोजल सही से होना चाहिए, ह्यूमन इंटेस्टिनल एटिनियासिस को प्रिवेंट करना है, एंड वैक्सीन हम दे सकते हैं पिग्स के लिए, जो कि अंडर डेवलपमेंट है अभी। तो गाइज इतना ही था इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, और तब तक के लिए पढ़ते रहो।